महाराज परीक्षित हैं। महाराज परीक्षित कहो, महाभाग परीक्षित कहो, हमें तो लगता है ये महाभाग है। मां के गर्भ में जिसकी रक्षा प्रत्यक्ष होकर के भगवान ने की हो, और गर्भ में भगवान के दर्शन जिसने किए हो, वो तो महाभाग है। जिसने भगवान के दर्शन कर लिए, उसके लिए तो विशेष बात होनी चाहिए। जब भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए गर्भ में गए, तो पहले तो जाके प्रणाम किया, दादा प्रणाम, जिसको सब प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा भी जिन्हें नौमी देते बपु से तड़िदम्बराय कह करके अपनी नाक रगड़ते हैं, जो ब्रह्मा का भी बाप है, जो सबका प्रणम्य है। जाकर के गर्भस्थ बालक से कहता है दादा प्रणाम। और इतना ही नहीं, रक्षा करने के लिए जब आतुर हुआ, व्याकुल हुआ, इनका चक्र क्या कम है कि जो किसी और की प्रतीक्षा की जाए। एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है। गर्भस्थ बालक ने कहा कि आप जगदात्मा मेरी रक्षा करने के लिए आए हैं, चतुर्भुज रूप आपका है, तो आपका चक्र ही काफी है, लेकिन आपने तो गदा भी धारण कर रखी है और चक्र भी। ये क्या बात। हमारे प्रभु श्री राम तो कहते हैं कि मैं एक बार ही बाण चढ़ाता हूं, लक्ष्य भेद करने के लिए दूसरा आवश्यक नहीं है। अच्छा, और भगवान कृष्ण ने कभी चक्र उठाया वो खाली गया, आज तक कोई प्रमाण है? वो भी कहां खाली जाता है। लेकिन आज परीक्षित ने पूछा, उदरस्थ बालक ने पूछा कि ये क्या बात है, क्या चक्र पर भरोसा नहीं? जैसे कभी कभी हम बड़े युद्ध को जीतने लेके जाए ना, तो कहते हैं ये भी ले लो, ये भी ले लो, जो जो अपने पास हथियार हैं सारे ले लो। क्या उस साधारण व्यक्ति की तरह हो गए हो आप, जो चक्र भी है हाथ में मुझे बचाने के लिए और गदा भी है आपके हाथ में? तो क्या सुंदर उत्तर दिया। आप भागवत में खोजेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा साहब। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि या मैं जानूं या ये जाने। मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं या ये जाने। कुछ बातें ऐसी हैं जो कहीं नहीं है, मैं जानूं या ये जाने। तो कहीं साधारण लोगों की तरह तो नहीं हो आप, जिसे अपने एक अस्त्र पर भरोसा नहीं। ना दादा ऐसी बात नहीं है, ये बोले ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? बोले तुम्हारी मैया ने मुझसे 2 बार कहा था, पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते। कल हमने आपको बताया कि पाहि पाहि 2 बार क्यों कहा, आज दूसरी बात बताते हैं कि 2 बार क्यों कहा। मुझे तो लगता है ये कथा इतनी गूढ़ है कि डुबकी लगाते जाओ साहब। तो आपने ये 2 बोले तुम्हारी मैया ने मुझसे कहा था, पाहि पाहि महायोगिन,
मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, 2 बार कहा था। इसलिए मैं तुम्हारे जन्म की भी रक्षा कर रहा हूं और तुम्हारे मरण की भी मुझे रक्षा करनी है। तुम्हारे जन्म को भी सुधारना है और तुम्हारी मृत्यु को भी सुधारना है। मैं समझा नहीं, कहो तो मैं छोटा भैया कहूं आपसे, तेरी राजी, जो कह सो कहा, लेकिन संबंध तो मान कुछ। इतना अंतर है परीक्षित, मैं सर्वत्र हूं, सर्वव्यापक हूं, लेकिन जो मेरे से संबंध जोड़ लेता उसके प्रत्यक्ष हूं। मुझ परमात्मा में 2 चीज नहीं है, एक तो मेरे में इच्छा नहीं है, एक मेरे में संकल्प नहीं है। मैं अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं करता और अपनी तरफ से कोई संकल्प नहीं करता, लेकिन भक्त की आतुरता मेरे में इच्छा पैदा कर देती है। मैं नित्य तृप्त हूं, लेकिन यशोदा मैया के स्तनों में जब दूध आ जाता है तो मुझे कहना पड़ता है कि मैं भूखा। और जब कोई भक्त व्याकुल होकर के कहता है पाहि माम जगदीश्वर, तो मेरे उसको रक्षा करने का संकल्प हो जाता है। एक अनीह अरूप अनामा, मेरे कोई इच्छा नहीं है, मेरे कोई संकल्प नहीं है, लेकिन भक्तों ने मेरे को रूप दिया, भक्तों ने मेरे को इच्छावान बना दिया, भक्तों ने मेरे को संकल्पवान बना दिया। तो 2 बार तुम्हारी मैया ने कहा, तो मुझे तुम्हारा जन्म भी सुधारना है और मरण भी सुधारना है। जन्म इस चक्र के द्वारा सुधार रहा हूं। चक्र प्रकाश का स्वरूप है, वह जीवन क्या जिसमें प्रकाश ना आए। और जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, किंतु जन्म लोगे तुम, लोक की दृष्टि से शरीर छोड़ोगे। मेरा यह स्वभाव है कि मैं ना आधा लेता हूं ना आधा देता हूं, लेता भी पूरा हूं तो देता भी पूरा हूं, बिल्कुल गगरी खाली करवा लेता हूं। तो चक्र के द्वारा मैं तुम्हारे जीवन की सुरक्षा कर रहा हूं, और ये जो गदा है, इस गदा के द्वारा तुम्हारी मृत्यु को सुधारूंगा, क्योंकि मृत्यु टाली नहीं जा सकती, सुधारी जा सकती है। कोई भी आज तक जन्मा गया, तो गदा से आप मेरी मृत्यु, हां, कहने को तो मैं पहले आया गर्भ में, तुमने मुझे दादा माना, तुम मेरे छोटे भाई हो, लेकिन इतना और बता दो कि गदा से मेरी मृत्यु कैसे संभालोगे? परीक्षित ने पूछा। ये इतना भाग्यशाली है कि भगवान से कथा तो पहले सुन चुका है साहब। मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु को कैसे ये गदा कैसे संभालेगी? मुस्कुरा करके भगवान बोले, कोई बात नहीं, अभी तुम संस्कृत नहीं पढ़े, उधर में हो ना। गदा माने कथा, गदा का संस्कृत में अर्थ होता है कथा। तो जब तुम्हें सांप लगेगा तो मेरी गदा कथा के रूप में आएगी और तुम्हारी मृत्यु को सुधार देगी। क्योंकि जिन्हें मैं अपना मानता हूं, योग क्षेमम बहाम्य, उनके योग क्षेम का मैं बहन करता हूं। ऐसे महाभाग परीक्षित, इन महाभाग परीक्षित को जो कथा सुनाई वह संपूर्ण वेद
इतिहास पुराण सबका सार है। और ऐसी श्रीमद् भागवत के जो ऋषि हैं, श्रीमद् भागवत के श्लोक रूपी मंत्रों का जिन्होंने दर्शन किया है, वे हैं नारद जी। जैसे प्रत्येक ग्रंथ होता है तो उस ग्रंथ का एक ऋषि होता है। आप जब गीता पाठ करते होंगे ना, तो उसमें लिखा है श्रीमद् भगवत गीता, और उसके ऋषि कौन? व्यास। जैसे रामायण का पाठ करते हैं तो वहां लिखा है कि इसके ऋषि कौन? बोले वाल्मीकि। ऐसे ही प्रत्येक ग्रंथ के ऋषि होते हैं। तो श्रीमद् भागवत के ऋषि नारद हैं। ऐसी परम पवित्र जो पावन वेद इतिहासों का सार है, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा के ऋषि हैं नारद। सुनने वाला इतना भाग्यशाली है कि भगवान के दर्शन गर्भ में किए। कहने वाले सुखदेव जी ऐसे हैं जो एक जगह केवल इतना ठहरते हैं जितनी देर गऊ दुही जाए। सुनने वाला बड़भागी, कहने वाला परमहंस। और इसके जो ऋषि हैं नारद, बोलो वो कितना टिकते हैं? कहीं नारद भी कहीं नहीं टिकते, वो भी कहीं नहीं चिपकते। कहने का मतलब ये कथा उसकी समझ में आएगी जिसने भगवान को देखा है। फिर तो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो देखा ही नहीं, हमारी समझ में ही नहीं आएगी। अब क्या करें, हम आंखें बंद कर लें तो? नहीं तो वो हमारे सामने आता है। जो भी सामने है वो है कौन? पहचानने वाली आंखें ही तो नहीं है। नहीं तो हरे व्यापक सर्वत्र समाना, ये पहचानने की आंखें ना हो तो चलो कोई बात नहीं। आप सोच रहे होगे तो आपने देखा है, क्योंकि ये आलोचना होती है साहब। हमने नहीं देखा, आपने देखा है, ऐसी बात कर रहे हो। बहुत से पूछते हैं आपको तो दर्शन हो गए होंगे। आपको दर्शन हो गए होंगे बहुत से। अब पता नहीं वो कैसे पूछते हैं, ये वो जाने, लेकिन पूछते तो हैं। मेरे इष्ट तो हनुमान जी हैं साहब, ये कृष्ण मेरे इष्ट नहीं है। ये तो मेरा बालक है, मैं इसे अपना बालक मानता हूं। तो बोले आपको इष्ट के दर्शन हुए होंगे, फिर तो हनुमान जी के। ये भी पूछते हैं साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, जब हनुमान जी के रूप को सीता जी देख करके परेशान हो जाती हैं और हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाएं, फिर बचेंगे? मैं इनके दर्शन करना भी नहीं चाहता। वैसे तो सारा वजन इनके ऊपर है, और वजन ही नहीं, मैं भी इनके ऊपर हूं। मैं इन्हें बाबा मानता हूं। और आप जानते हो बाबा नाती को कहां रखता है? कंधे पर। और कंधे पर जो रहे उसे मुंह दिखाई देगा बाबा का। इतना ही समझ लो, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरा वजन ही नहीं के ऊपर है। और छोटा बना रहने में फायदा है साहब, आगे आने में कोई फायदा नहीं है। अरे कंधे पर ढोता पहले तो देखे या ना देखे। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव
देवकी नाई। जय 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 हनुमान गुसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो देवकी नाई। हरि बोल। ताली बजाइए। जय हो। जय 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 हनुमान गोसाई। पाकरहु गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरु देवकी नाई। कृपा करहु मान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय। हरि बोल। जय 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 मान गोसाई। जय 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 मान गोसाई। जय 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 मान गोसाई। आप माने तो आपको भी मैं एक सलाह दूं। आप भी दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। दर्शन कोई बड़ी बात नहीं है। आप न माने वो बात अलग है, लेकिन सलाह दे रहा हूं कि आप भी दर्शन के चक्कर में मत पड़ना। और दूसरों की तो बात, इनके तो चक्कर में पड़ना मत हो, ये मेरी सलाह है। अच्छा एक बात बताओ, ये सूर्य नारायण रोजाना हमें दिखाई देते हैं, इनकी तरफ कितनी देर आंख मिला लोगे? है कोई बड़े से बड़ा योगी? ये सूर्य नारायण जो हमें दिखाई देते हैं, बोलो कितना देखोगे इन्हें? बहुत देखते ही वो 2-4 मिनट भी नहीं। हाँ, कोई कह रहे 2-4 मिनट, अरे 1 मिनट लगा के देखो। सूर्य भगवान को देख तो नहीं सकते, कितना तेज है। और सूर्य को जो मुंह में दे ले उसमें कितना होगा? फिर बोलो अरे कुछ रहेगा ही नहीं साहब। केवल इतना करो, इतना प्रार्थना जरूर करो कि हे राम के दरवाजे के रक्षक, तू इतनी कृपा कर दे कि बस अंदर प्रवेश हो जाए मेरा। बस
और ये तो इतना भोला है साहब, कोई तंत्र पंत्र करे तो उनकी बुद्धि खराब हो। बहुत से लोगों ने हनुमान जी को लेकर के तांत्रिक साधना की और बुद्धि खराब, लेकिन ये तो इतना सीधा है कि आप राम राम स्मरण करो तो तुम्हें भक्त मान ले, ये इतना सीधा है। राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हरस कपि। बताओ, राक्षस जब राम राम कहता है तो उसे संत मान लेता है, और तुम राम राम सीधे कहो और केवल इतना कह दो कि प्रभु ज्ञान भक्ति रस दीजिए, करिए सदा। तो सलाह तो मेरी यही है कि आप भी दर्शन के चक्कर में नहीं पड़े। और अब यदि बात मान लें तो मैं आपको शास्त्र का प्रमाण देता हूं कि भगवान के दर्शन भी बहुत से लोगों को हो गए, लेकिन फिर भी ठन ठन गोपाल रहे, फिर भी वो पूरे नहीं सुधरे, फिर भी मोह बना रहा उन्हें। अच्छा एक बात बताओ, सुग्रीव को राम जी के दर्शन हुए कि नहीं हुए? लेकिन जब उसे राज्य मिल गया, उसकी बिछड़ी पत्नी मिल गई, तो राम याद रहे कि क्या याद रहा? वो वहीं फंस गया ना। तो दर्शन के चक्कर में मत पड़ो, ये परमात्मा का दर्शन भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो फिर अच्छी बात क्या है? अच्छा, जिसके साथ बैठते थे खाते थे, अर्जुन के साथ बैठते थे, अर्जुन के साथ खाते थे, और यहां तक कि खूब हंसी दिल लगी साहब, इतना निकटस्थ था। लेकिन जब युद्ध का मैदान आया तो मोह हुआ कि नहीं हुआ? तो भगवान के दर्शन हो जाएं और ये गड़बड़ मिट जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या करें? तो मेरी तो यही सलाह है शास्त्र की दृष्टि से कि आप दर्शन के चक्कर में न पड़े, सत्संग के चक्कर में पड़ जाएं, कथा के चक्कर में पड़ जाएं। और कथा के चक्कर में पड़ जाओगे आपको विवेक हो जाएगा, और फिर तुम्हें दर्शन की भी कोई आकांक्षा नहीं होगी। फिर तो उससे कहेगा कि तेरी गरज पड़े तो आ जा, हम तो यहां बैठे हैं। तो जब वो उसकी कथा सुनोगे तो व्यथा दूर होगी। उसका दर्शन तो बड़े बड़ों को चक्कर में डाल देता है, क्योंकि ये ऐसा है गड़बड़, क्या करूं। कभी कभी तो मैं जो कहता हूं सब कहता ही मुझसे। ये कभी कभी तो ऐसा है कि ऐसे रूपों में आता है कि औरों की तो बात क्या है, परमात्मा के घर वाली भी चक्कर में पड़ जाती है। जब रोते हुए ब्रह्म को सती देखती हैं तो ये कोई परमात्मा हो सकता है क्या? इसलिए मैं तो यही कहूंगा, उसके दर्शन के चक्कर में मत रहो, उसके श्रवण के चक्कर में रहो। श्रवण करोगे तो विवेक होगा, फिर कोई मोह नहीं होगा। और ये विवेक होगा सत्संग से, बिन सत्संग विवेक। तो आप यहां बैठे तो ठीक बैठेंगे नहीं, तो कहीं ये तो नहीं है कि प्रभु अब मेरी बात समझ रहे हैं? दर्शन के चक्कर में मत रहना। हाँ, इतनी बात जरूर है, जब आप कथा को आत्मसात करोगे तो उस परमात्मा की तो बात क्या है, किसी चेतन की तो बात क्या है, पत्थर भी तुम्हें परमात्मा दिखाई देने लगेगा, ये गारंटी है। तो कथा बहुत बड़ी चीज है, ये परमात्मा से भी बहुत बड़ी चीज है। इसलिए कभी ये मत सोचना मेरे भाई कि मुझे दर्शन हो जाए। सुनो उसे, केवल सुनो। इसलिए पहले नंबर की भक्ति कौन सी है? प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग। और संत जब तुम्हें मिल जाएंगे तो क्या कहेंगे? संत क्या करते हैं? संत केवल उस सत स्वरूप परमात्मा की बात कहते हैं। तो परमात्मा बड़ा है कि उनकी कथा? तो बड़े का आश्रय, आप जो बैठे हैं ना, ये बहुत बड़े का आश्रय है। और हमारे संत लोग तो कहते हैं कि कथा में इतना चमत्कार है कि जिसकी कथा होती है ना, वो भी चुपचाप आकर के सुनता है। ये बात दूसरी है कि हम न देख पाए, और लेकिन अब देखने के चक्कर में भी मत पड़ना।
बहुत से लोग तो जप करते करते माला छोड़ देते हैं कि क्या बेकार, गुरु का मंत्र बेकार, रोजाना इतनी माला जपी, हमें तो स्वप्न में भी दिखाई नहीं दिए। लेकिन चक्कर में मत पड़ना, दिखाई दे अथवा नहीं दिखाई दे, अरे इतना भजन करो, इतना भजन करो, इतना भजन करो कि आ करके उसे कहना पड़े कि चाची जी मैं भूखा हूं, चाचा जी मैं भूखा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? विदुरानी का खटखटाया ना अपने आप। तो जिसका आश्रय लिए आप बैठे, ये कोई साधारण चीज नहीं है। श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसके पात्र हैं परीक्षित महाराज, और सुनाया सुखदेव जी ने। सुखदेव जी असंग परीक्षित भगवत प्राप्त पुरुष, और जो इस कथा के ऋषि हैं वे नारद जी, वो तो एक जगह ठहरते ही नहीं, बस हाथ में बीणा ली और कोई काम नहीं है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ताली बजाइए, गाइए। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण ताली बजाइए। नारायण नारायण, हरि बोल। मेरे नारायण नारायण नारायण, मेरे नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भज नारायण नारायण नारायण, भजो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, जय जय नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण हरि नारायण बोल जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भगवन् नमस्ते राधे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जय नारायण 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 सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहे क्षणम् सहारवक्षस्थल कौस्तुभम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्